हाँ जी, आज हम संजीव जी का फीडबैक लेंगे। एक्चुअली ये पेशेंट मेरे पास आए थे फॉर द वेरियस कंप्लेन, और आज जब हमने इनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखी हैं तो द रिपोर्ट्स इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये मेरे पास एक्चुअली आए थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्न। इनको पैर में कॉर्न्स हो रहे थे और वो हम ट्रीटमेंट कर चुके थे विद इन अ मंथ, है ना। 1 महीने के अंदर अंदर इनका कॉर्न जो था वो कम्प्लीटली ट्रीट हो गया था एंड इट वाज एब्सोल्युटली फाइन। और 19 तारीख को ये अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ आए थे जिसमें इनको किडनी में स्टोन्स थे और यूरेटर में भी एक स्टोन था, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन थी, फैटी लीवर ग्रेड 2 था एंड सिस्ट भी प्रेजेंट थे रीनल कॉर्टेक्स में। तो आज हम सर से पूछते हैं कि जब हमने इनका अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया 1 महीने के अंदर, तो वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है एब्सोल्युटली इट्स नॉर्मल और स्टोन हैज़ बीन पास्ड आउट। तो मैं सर से पूछना चाहूँगी कि हाउ वाज द ट्रीटमेंट विथ होम्योपैथी विद डॉक्टर सोमा। तो सर आप बताइए कि कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई और कैसा रहा आपका ट्रीटमेंट और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको थी। हाँ जी। मुझे ना जैसे सितंबर महीने में मेरे को दोनों पैरों में कॉर्न निकल गए थे, तो उसके लिए फिर मुझे किसी ने सुजेस्ट किया कि आप होम्योपैथिक दवाई करना इसके लिए, अदरवाइज़ ये बार बार होते रहते हैं। तो फिर मैं नारायणगढ़ गया, क्योंकि मैं बेसिकली नारायणगढ़ से ही हूँ। तो नारायणगढ़ में मैंने 1 महीना पूरा मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, बट मुझे कोई आराम नहीं लगा। फिर देन मुझे मेरे ऑफिस में किसी ने सुजेस्ट किया कि ऐसे करके अपना डॉक्टर सोमा के पास, तो यहाँ से मैंने कॉर्न की दवाई ली और मेरे ख्याल से 21 डेज़ में वो दोनों पैर में जो भी कॉर्न था वो एकदम से मैं एब्सोल्युटली मतलब ठीक हो गया और अब वो कॉर्न है नहीं। जैसे ही मैं कॉर्न की दवाई ले रहा था तो मुझे सडनली एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था तो मुझे एक सीवियर पेन हुआ और देन मैंने शाम को अल्ट्रासाउंड कराया तो वो एक स्टोन था। तो फिर मैं इस चीज़ को लेकर बहुत घबरा गया और फिर मैंने मैडम से बात की डॉक्टर सोमा से कि ऐसे ऐसे करके मेरे को ऐसे सीवियर पेन हुआ था और ये जो है मतलब लेफ़्ट और राइट साइड में, एक तरफ लेफ़्ट साइड में 4 mm की थी और इधर मेरे 8 mm की थी। तो मैडम ने सुजेस्ट किया कि चलो ठीक है तुम, ये 18 नवंबर की बात है और 19 नवंबर को हम फिर यहाँ पे क्लिनिक पे आए तो मैडम ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो अभी आज देख लो, अभी हफ्ता पहले वो जो 9 mm की क्या, वो तो अभी जैसे मैंने लास्ट अल्ट्रासाउंड कराया था ना तो वो 14 mm की डायग्नोज हुई थी उसमें रिपोर्ट में। तो कुछ लोग मुझे कहने लगे कि यार ये ऐसे ठीक सर आपने आपकी स्टोन जब आई थी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में तो आई गेस आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास भी गए थे, है ना, और आप सर्जरी के लिए भी ऑप्ट आउट करना चाह रहे थे क्योंकि यूरेटर में स्टोन था। और वो ज़रा बताएं हमें कि वो क्या था उसके बारे में। हाँ, तो जैसे जिस दिन मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया तो मैंने अपने नीचे मेडिकल में हैं अपने डॉक्टर, तो मैंने उनको वो दिखाया तो उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया कि ये तो बहुत मतलब एक तरह से बड़ी स्टोन है तो आपको इसके लिए तो ऑपरेट कराना पड़ेगा इसको, अदरवाइज ये निकलेगी नहीं। तो मैं बहुत घबरा गया था और जैसे मैं घर पे जाने लगा तो उनके मुझे सडनली मैंने उनको, क्योंकि व्हाट्सएप वो कर दिया था ये चीज़, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुमको इमीडिएटली एडमिट होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये रात भर में आपको मान तंग कर सकता है, सीवियर पेन हो सकता है। तो जैसे मैडम का पेशेंट को ट्रीट करने का जो तरीका है वो मैंने आज तक तो किसी डॉक्टर को देखा नहीं, क्योंकि ऐसा है कि डॉक्टर के पास अभी आप मान लें किसी भी अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे 1000, 1200, 1600, इवन एल्केमिस्ट के एग्जांपल ले लेते हैं 1600 रुपये कंसल्टेशन फीस होती है, बट वो मेरे ख्याल से 16 सेकंड में नहीं डॉक्टर लेता पेशेंट को। जब डॉक्टर किसी पेशेंट की अच्छे से कोई बात ही नहीं सुनेगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो अपने टास्क को अचीव कर सके। और अब जैसे मैं मैडम के पास आया था, ये सबसे पहले मैडम का जो तरीका है वो मतलब खुल के पेशेंट के साथ बात करना, शायद तभी पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपनी हर एक चीज़ मैडम के साथ शेयर करूं, तभी ही उस चीज़ पे काम किया जा सकता है। जब मान लो डॉक्टर को ही नहीं पता चलेगा कि इसको क्या क्या अनकम्फर्ट फील हो रहा है तो उस पर काम ही नहीं हो पाएगा। लेकिन मैडम आपका जो तरीका है, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जैसे डील करने का, आप हर एक चीज़ को अच्छे से ब्रीफ उसको समझते हो, कैचअप करते हो, देन उस पर वर्क करते हो, तो तभी शायद रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं।
ये थैंक यू इसके लिए सर। और चलिए लाइक इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक, तो हम यही कहेंगे पेशेंट्स को कि वी हैव अ वंडरफुल रिजल्ट्स इन होम्योपैथी। उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, डॉक्टर के संपर्क में आके डॉक्टर के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना है। और सर हम आपके लिए बहुत खुश हैं क्योंकि विदाउट सर्जरी इट्स अ बिग डील कि किसी भी सर्जरी के बिना बहुत ही कम लागत में, मैं तो कहूँगी बहुत ही मिनिमल फी में मतलब आपको होम्योपैथी ने वो चीज़ अचीव करवा दी, आपको पूरी हेल्थ मिली, स्टोन्स तो गए, कॉन्स भी ठीक हो गए, मतलब ये सब चीज़ें हम अदरवाइज सर्जिकल इंटरवेंशन है, लेकिन आपको होम्योपैथी के सिर्फ दवाइयों के द्वारा आप अपनी आज एक नॉर्मल एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी के साथ यहाँ पे बैठे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। कुछ और एंड में कहना चाहेंगे तो सर प्लीज़ मैडम, इट हैज़ बीन डन ओनली ऑन बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर।